ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री चैतन्य चरितामृत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत की आदि लीला प्रथम अध्याय शीर्षक है गुरु वर्ग पढ़ रहे हैं। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की बहुत बड़ी कृपा हम लोग चैतन्य शुरू कर पाए हैं। पीएचडी कोर्स है, जैसा कि भक्ति सरस्वती ठाकुर बताते हैं, आचार्य बताते हैं। और ये जो आदि लीला है, इसके जो प्रथम 7 अध्याय हैं वो क्या है, पूरे तत्व के बारे में बताते हैं। चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार तत्व और पंच तत्व। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे ढंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तत्व बहुत है और हम लोग धन्यवाद देंगे हृदय से कार्तिदास कृष्णदास प्रभु को। बहुत मेहनत करते हैं और मैं शब्दों में व्यक्त नहीं करता हूँ। एकदम इतना सूक्ष्म स्टडी करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभ है, क्योंकि जहाँ तत्व की बात आती है वो प्रभु बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, हमें बताते हैं। तो हमको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और शर्म बिल्कुल नहीं करना है। तो प्रभु आपने हम लोगों ने 3 बार 4 बार डिस्कस कर लिया, उसके बाद में भी नहीं, ये तत्व, क्योंकि खुद कृष्णराज कविराज गोस्वामी यहाँ पर एक श्लोक में कहते हैं, तत्व को समझने में न तो शर्म न लापरवाही करनी चाहिए और न ध्यान इधर से उधर होना चाहिए। हम बद्ध जीव है, कोई बात नहीं है। हमको तो कोई एग्जाम पास नहीं करना है कि भाई हमको ये कुछ नहीं है। तो एक दूसरे का सपोर्ट है। प्रभु जी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु जी समय पूरा देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। तो अभी हम लोग ने किया कि प्रथम अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक सबको क्लियर हो गया। तत्व निरूपण है किस किस का, चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व। प्रथम अध्याय है जो किसके बारे में बताता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथा अध्याय। 7 अध्याय की अभी बात करें, एकदम स्टेप बाय जाएंगे कहीं भी। 7 अध्याय में प्रथम 4 अध्याय है चैतन्य तत्व के बारे में बोलता है, क्लियर है ना। 5वां अध्याय नित्यानंद तत्व के बारे में,
छठवां अध्याय अद्वैताचार तत्व के बारे में है। सातवां अध्याय पंच तत्व के बारे में। तो कृष्णा हमें कार्तिक कृष्णा प्रभु ने बताया, प्रभु हम लोग अभी 7 अध्याय पर कंसेंट्रेट करेंगे, आदि लीला को इधर उधर कहीं दिमाग नहीं लगाए। अब 7 अध्याय में क्लियर सबको हो गया। 4 अध्याय चैतन्य महाप्रभु के बारे में, 5वां अध्याय नित्यानंद के बारे में, 6वां अध्याय अद्वैताचार के बारे में, 7वां अध्याय पंचतत्व के बारे में। अब आते हैं प्रथम 4 अध्याय जो किसके बारे में, चैतन्य तत्व के बारे में। तो प्रथम 4 अध्याय में क्या क्या है हम करेंगे। प्रथम अध्याय में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, 2 चीज लिखेंगे तो कंफ्यूजन। प्रथम अध्याय में पहले तो 14 श्लोकों का वर्णन है, जिसको मंगलाचरण कहते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले 14 श्लोक के बारे में बताया गया, जिसको इन्होंने मंगलाचरण कहा है। तो इस प्रथम अध्याय में जो 14 श्लोक है, और इन 14 श्लोकों को 7 अध्यायों में डिटेल में बताया गया है, जो अभी हमने डिस्कस करते हैं। 14 श्लोक का क्लियर हमने बताया। 14 श्लोक में प्रथम 6 श्लोक किसके बारे में है, नित्यानंद प्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के बारे में, जिसका वर्णन 5वें अध्याय में हमने बोला। 2 श्लोक अद्वैताचार के बारे में और 1 श्लोक पंचतत्व के बारे में। 14 श्लोक 7 अध्याय, 14 श्लोक 7 अध्याय। क्लियर हो गया? किसी को नहीं है तो अपना ओपन करेंगे, अनम्यूट करेंगे, बोले, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में हम क्लियर सबको पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय चेतन तत्व के बारे में। अब पहले अध्याय में आते हैं। तो पहले अध्याय में चेतन तत्व के बारे में तो है ही, लेकिन याद है मंगला ये 14 श्लोक भी इसी के अंदर में आते हैं, ये शुरू में बताया गया है। तो 14 श्लोक में से 6 श्लोक किसके बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अब प्रथम 2 श्लोक जो है, अब इसमें आते हैं। इस प्रथम 2 श्लोक में कृष्णराज कविराज गोस्वामी क्या करते हैं कि 14 श्लोक लिखने के बाद नमस्कार करते हैं। किन किन को नमस्कार करते हैं? पहले श्लोक में 6 जनों को नमस्कार करते हैं। सबको मालूम है ना, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और उनकी शक्तियों को। बहुत सिंपल। तो ये हम लोगों ने पहले श्लोक में पढ़ा था, सबको याद है ना। नमस्कार, हरि कृष्ण हरि बोल, टेक केयर। तो वो नमस्कार करते हैं गुरु को। और इन्हीं लोगों को, इन्हीं का पूरा डिटेल में पूरे पहले अध्याय में वर्णन आएगा। गुरु के बारे में, भक्त के बारे में, संक्षेप में ईश्वर के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में, भगवान के अंश के बारे में और भगवान के अंतर्गत शक्ति के बारे में आएगा पूरा पूरे अध्याय में ये। तो क्योंकि हमने कहा कि पहले अध्याय में पहले 2 श्लोकों का वर्णन है, तो चैतन्य महाप्रभु से ही मतलब है, लिखा भी हम लोगों ने। लेकिन नमस्कार किसका है? 6 को। इसका मतलब क्या हो गया? किसी को समझ में आया कि जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभु आपने कहा कि पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे, चौथे, 4 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, वर्णन है, और प्रथम अध्याय में डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, क्योंकि लिखा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन 6 को नमस्कार करते हैं, तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने को इन 6 रूपों में प्रकट करते हैं। वास्तव में ये 6 कृष्ण ही, चैतन्य महाप्रभु ही है, कृष्ण ही है। इसीलिए गुरु को भगवान के समान मान। एक एक चीज के पीछे लॉजिक है। 6 जनों को नमस्कार करते इतना आसान नहीं है। स्वयं ये चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है, ये याद रखें। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं, इसलिए इनको नमस्कार किया गया पहले अध्याय में, पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा क्या? दूसरे श्लोक के अंदर में विशेष नमस्कार किया गया। किसको? चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किया गया। तीसरे श्लोक में चेतन तत्व के बारे में बताया गया, कृष्ण तत्व के बारे में बताया गया है।
ठीक है ना। चौथे में हमने बताया जो है चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के नमस्कार करते हैं, सॉरी आशीर्वाद करते हैं, हमें कहते हैं आशीर्वाद करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण है। पांचवें और छठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण है। ठीक है, इतना तक अभी आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग पांच श्लोकों का तो बता दिए, नित्यानंद के बारे में ही है। ठीक है, फिर बोले प्रभु आपने नित्यानंद प्रभु के बारे में अभी बोला कि ये पहला अध्याय तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हाँ, पांचों जो नित्यानंद भी हमने बताया, जो पांचों सब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु खुद ही अपने को एक्सपांड करते हैं। बलराम और नित्यानंद और चेतन में कोई फर्क नहीं है, इसलिए याद रखें इस चीज को। इसीलिए ये 14 श्लोक भी जो है, इसमें आप पूरा यही देखेंगे, अल्टीमेटली ये चैतन्य महाप्रभु ही है, अल्टीमेटली कृष्ण ही है। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने पहला अध्याय शुरू कर रखा है। इसमें क्या क्या है, पहला अध्याय में सब नोट कर लेंगे। मंगलाचरण है, एक है। पहले अध्याय में नमस्कार करते हैं 6 जनों को, और स्पेशल नमस्कार करते हैं नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते चले गए। तो हमने श्लोक नंबर कहाँ तक किया था, कोई बताएंगे प्लीज? अजय पुदा को 28 से स्टार्ट होगा प्रभु जी। 28 हरी बोल। तो 28 सब लोग शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाला 27वां पढ़ सकते हैं। यही 6 श्लोक के कोई चैतन्य तत्व, आर 5 श्लोक नित्यानंदेर महत्व। तो प्रथम 6 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बारे में आया, और 6 श्लोक हमने कहा पहले 2 श्लोकों में नमस्कार करते हैं, साधारण नमस्कार, स्पेशल नमस्कार। तीसरे श्लोक में तत्व, चौथे श्लोक में चैतन्य बाबू के अवतार का बाह्य कारण, बाकी 2 श्लोकों में चैतन्य बाबू के अवतार का अंतरंग कारण। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद कार्तिक हृदय प्रभु ने बताया था कि पूरे चेता चित्र में नमस्कार, वस्तु और आशीर्वाद, ये 3 चीज पूरा आप पाएंगे। ठीक है ना। क्या क्या है? नमस्कार, तत्व, चैतन्य तत्व और आशीर्वाद है। तो क्लियर कहा है 27 श्लोक में। यही 6 श्लोक के कोई चैतन्य तत्व, आर 5 श्लोक के नित्यानंद महत्व। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य बाबू के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोक में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। आर 2 श्लोक के अद्वैत तत्वाख्यान, आर 1 श्लोक के पंच तत्व आख्यान। इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है, और इसके बाद के श्लोक में पंच तत्व, भगवान, उनके स्वांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियां तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। तो ये 14 श्लोक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी 2 बार रिपीट कर चुके हैं। तो ये 14 श्लोक 7 अध्याय, 14 श्लोक 7 अध्याय। ठीक है, क्लियर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 28, आर 2 श्लोक के अद्वैत तत्व आख्यान, आर 1 श्लोक के पंच तत्व व्याख्यान। नेक्स्ट 14 श्लोक के कोरी मंगलाचरण, तो मध्य कोई सब वस्तु निरूपण। हरि बोल। इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में, इस 14 श्लोकों को क्या बोला है, मंगलाचरण रूप में बोला गया, और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। देखिए क्लियर लिख दिया है, सेकंड सेंटेंस पर ये क्या लिखा है, सेकंड लाइन, और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। ये पूरे 14 श्लोक में रियली पूछा जाए तो तत्व क्या है, परम सत्य श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। सब श्रोता वैष्णव कोरी नमस्कार, यही सब श्लोक कोरी अर्थ विचार। फिर कहते हैं इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या। देखिए क्या वर्ड लिख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कृष्णदास के विराज गोस्वामी कि इन सारे श्लोक की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव आत्मा को नमस्कार करता हूँ। हरि बोल। कितने देखिए नम्र है? बोलते हैं कि मैं सारे
समस्त वैष्णव पाठकों को वैष्णव को नमस्कार करते हैं, बिकॉज हर जगह वैष्णव की कृपा बहुत जरूरी है। ध्रुव महाराज भी जब भी बैकुंठ लोग भी जा रहे हैं तो ऋषियों को वैष्णव को बोलते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये जैसे मैं भगवान की भक्ति बैकुंठ लोग में भी जा करके भगवान की भक्ति करता रहूं। देखिए ये बहुत बड़ी है। सकल वैष्णव सुनी कोरी एक मन चेतन कृष्ण शास्त्र मत निरूपण। ये देखिए बहुत जो मैं अभी डिस्कस कर रहा, मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूं कि प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चेतन इस कथा को ध्यान से पढ़े और सुने। ये देखिए कृष्ण कविराज गौतमी स्वयं कहते हैं बहुत ध्यान से पढ़े और सुने। श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण है। इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते हैं, किंतु चेतन चरित्र के लेकर अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों द्वारा प्रमाण देकर करते हैं। इस प्रकार वे चेतन भाव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। शास्त्रों और कृष्णदास के विराज गोस्वामी ये वर्ड बोलते हैं, इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं। क्यों? अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कृष्ण कविराज विश्वास कीजिए गीता का, भागवतम का, उपनिषद का, पुराण का, सबका उदाहरण यहाँ पर देते एक कोई भी ये नहीं। बताइए माने कितने महान है, 90 साल की उम्र में, सोचिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण क्षय रूपे करे न विलास। हरि बोल, जो हमने डिस्कस कर दिया। भगवान कृष्ण अपने आप को स्वयं ही, जो हम लोग जिनको नमस्कार किए हैं, गुरु भक्त विभिन्न शक्ति अवतार तत्व प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये स्वरूप एक ही में समाहित है। ये सारे कुछ, इसलिए अब सबको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। ये कृष्ण कविराज गोस्वामी ने क्लियर कर दिया कि ये जो सारे हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, अवतार है, देवताचार्य, इनको साधारण नहीं मानना चाहिए। ये स्वयं कृष्ण अपने को अलग अलग रूप में विस्तार करके प्रकट हो करके लीला करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही छय तत्व कोरी चरण बंधन प्रथम सामान्य कोरी मंगलाचरण। इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है। हरि लिए इसीलिए मैं सारों की वंदना की है, क्योंकि एक ही तत्व, एक तत्व जिनके 6 रूप हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कृष्ण परम सत्य है, एक ही तत्व, एक सत्य है जिसको बोलते हैं परम सत्य, वो है श्री कृष्ण। और विभिन्न रूपों के अपने को प्रकट करते हैं। 32वां श्लोक क्लियर कह रहा है। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईश अवतार कान तत्प्रकाशम च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संयकम। मैं गुरुओं को, भगवत भक्तों को, सेम पहला वाला श्लोक है, ये सेम रिपीटेशन यहाँ हो रहा है। बार बार कृष्ण को बता रहा है कि ये स्वयं कृष्ण अपने को 6 रूपों में प्रकट करते हैं। मैं गुरुओं को, भगवत भक्तों को, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंश प्रकाशों, उनकी शक्तियां तथा स्वयं आदि भगवान श्री चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है। नमस्कार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ शुभारंभ करने के लिए की है। पहला श्लोक में जो हमने पढ़ा, और सेम चीज यहाँ रिपीट हुआ, और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। अरे वो एक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। गुरु के बारे में बोलेंगे, भक्त के बारे में बोलेंगे, ईश्वर के अवतार के बारे में बोलेंगे, उनके पूर्ण अंशों के बारे में बोलेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में, और स्वयं के बारे में हम लोग पूरा चैतन्य नहीं है। गुरु बहुवचन में दिया गया क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसको बोलते हैं शिक्षा गुरु। यद्यपि अन्य लोग भी नौसिखों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित, महामंत्र दिखा, वह दीक्षा गुरु है। और वे संत महात्मा जो कृष्ण महात्मा प्रगति करने उपदेश देते हैं, उन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, तो गुरु 2 प्रकार के हो गए, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं। हरि बोल।
और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं। कितना बढ़िया, और कृष्ण के ही प्राकट्य होते हैं। अर्थात हमने पढ़ा था कृष्ण स्वयं गुरु के रूप में आते हैं। इनको बाह्य गुरु हो गया और चैत्य गुरु क्या हो गए, परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान करते हैं। क्लियर हो गया। भले उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो, इनका कार्य बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा जय स्वामी को गुरु की कोटि में स्वीकार किया। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर। इसलिए नित्यानंद प्रभु को और 6 गोस्वामी को गुरु की कोटि में स्वीकार किया। किसने? कृष्णदास कविराज। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करते हैं। 6 गोस्वामियों को सबको मालूम है, सनातन, रूप, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और गोपाल क्या, कौन रघुनाथ भट्ट छूट गया ना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये छूट गया। कौन है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी? सबको याद है ना, हमने डिस्कस किया था, तपन मिश्र के लड़के। वो तपन मिश्र जिसको चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश में मिले थे और कहे थे कि तुम जाकर के मुझे बनारस में मिलना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ईश भक्तान भगवत भक्तों का सूचक है। यथा श्री निवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं। देखिए एक एक चीज कितना कंसेप्ट लिखा है। श्री निवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्ति है। गदाधर पंडित है, भगवान की शक्ति है और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। हम जीव भी भगवान से अभिन्न है गुणों की दृष्टि में। ठीक है ना, सबको यह ईशावतार कान अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सीधा जो ईश्वर के अवतार है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है। तत्प्रकाशन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रथम प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या हो गए? दीक्षा गुरु हो गए प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। और क्या है? प्रथम प्रकाश, प्राकट्य प्रकाश। उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तत्व शक्ति श्री चैतन्य बाबू की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। कौन कौन है? गदाधर, दामोदर तथा जगदानंद अंतरंग शक्ति से संबंधित। कितनी बड़ी, ये सब चीज को नोट करके रख लेंगे। बाकी बाद में हम लोग शाखा वगैरह में सब समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये एक चीज ये सबसे बड़ी हम लोग को सीखने को मिली कि सब स्वयं कृष्ण है, स्वयं चैतन्य है ये लोग। इसीलिए गुरु का इसलिए सम्मान करना चाहिए। क्या? गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु के रूप में, चाहे वो बाह्य गुरु हो या चैत्य गुरु हो, स्वयं कृष्ण है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। ये 6 तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो। अच्छा, ये 6 तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य है, समान रूप से आराध्य है। हरि बोल। कृष्णदास कविराज को स्वरूप इन्हीं को नमस्कार करते हैं क्योंकि स्वयं कृष्ण है ये। ताकि स्वयं कृष्ण माने कृष्ण के प्राकट्य है, नॉट स्वयं कृष्ण, सॉरी, कृष्ण के प्राकट्य, ताकि वे हमें चेतन महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दे। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रहता, फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है। अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। हरि बोल। मंत्र गुरु आर्य जो तो शिक्षा गुरु गौण ताहा चरण आगे कोरिए बंधन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तो याद है 6 में से अभी गुरु के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग सबके बारे में पढ़ेंगे, आउट ऑफ 6 है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बतलाया गया है कि शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी पड़ती है। देखिए हम लोग जो भागवत में डिस्कस कर रहे थे ना, अगर हमको अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा, सेवा बहुत जरूरी है। बिना सेवा के हमारी कलुषित चेतना शुद्ध नहीं हो सकती। खाली हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे नहीं चलेगा, पूरा ये चीज बहुत तत्व ज्ञान है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भाव का उदय होता है और वह भगवान की प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख होता है।
भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करना आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही, बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि ऐसी संगति के द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित, अपने अंदर देखिए नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने दिल समूह को फिर से जागृत कर सकता है। एक वर्ड को सुनेंगे, क्या लिखा, हमारे अंदर में नित्य निहित है, हम सच्चिदानंद है, हम लोग क्या है, वासुदेव हैं, सब कुछ, और जो हमारे सब कुछ हमारे अंदर के अंदर में, क्योंकि हम कृष्ण के दास हैं, हम अभिन्न है, कृष्ण के अंश हैं, लेकिन भौतिक जगत में आकर करके तीन गुण में बांध देते हैं, हमारे ज्ञान को अज्ञानता में बदल देते हैं, हम अंधकार में चले जाते हैं। लेकिन भक्तों की संगति करने से, उनकी सेवा करने से, उनके मुखारबिंद से सुनने से भगवान के नाम में अनन्य रुचि उत्पन्न होती है और हम पुनः अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाते हैं। ओरिजिनल सत्ता का मतलब एक ही सेंटेंस में लिखते हैं, तीन गुणों से ये जो कलुषित हो गई है चेतना वो शुद्ध हो जाती है, इससे वो बोलते हैं शुद्ध चेतना में आना, अर्थात अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं होगा, नहीं वह अन्य भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाएगा। जो है ना ज्ञानी, ये सब जो चिंतन द्वारा, आर्गुमेंट द्वारा, क्या बोलते हैं, इससे द्वारा भगवान को नहीं जाना सकता, क्योंकि हमने पढ़ा भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। कब प्रकट करते हैं? जिसकी जैसी जैसी भावना होती है। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में है ना, क्या श्लोक, यथा मां प्रबोधन्ते, यथा मां प्रबोधन्ते, जैसी जैसी हमारी भावना होगी, भगवान देखते हैं, अच्छा तुम्हारी कितना मेरे प्रति भक्ति है, उस हिसाब से भगवान अपने को उसी अनुपात में प्रकट करते हैं। इसको नोट कर रख लेंगे। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्क द्वारा ईश्वर को जानना चाहे कभी सफल नहीं होगा, नहीं वह अनंत भक्ति का आस्वादन ही कर पाएगा। इसका रहस्य, इस तरह क्या लिखा, इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। देखिए सब सेवा विधि, मंदिर में जाके सेवा करना, गुरुओं की सेवा, वैष्णव की सेवा करना, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ये रहस्य क्लियर लिखा है, यही रहस्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम रूप गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्दिष्ट कर दिया जाता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज हमें एक्सेप्ट कर, जो गुरु ने कह दिया, अर्थात जो भगवान ने कह दिया। अभी हम लोग क्या रिपीट करेंगे, जो गुरु ने कह दिया माने भगवान ने जो कह दिया, ये दोनों एक है, समान है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य सेवा में किस प्रकार लगाए, क्योंकि गुरु जानता है, बाप अपने बेटे के नब्ज को जानता है कि उसमें उसका किसमें कल्याण है। अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में किस प्रकार लगा। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार, देखिए उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। हरि बोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बाप के 5 बेटे होते हैं, किसका साइंस में, किसी का कॉमर्स में, किसी का आर्ट्स में, किस में इंटरेस्ट है, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार। ये बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों के लिए। कभी हम बच्चों को जबरदस्ती नहीं तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसे सपोर्ट हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी इस लाइन में इच्छा है, कोई बात नहीं। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है। तो दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, एक ये और इंपॉर्टेंट शिक्षा होगी। किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन, सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान से शिक्षा देता है, वही बात में उसका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। ये साधारण बताया, ऐसा होता है।
जैसे इसमें रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। देखिए मैं भागवतम क्लास में बार बार जो रिपीट करता हूँ कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, माने नहीं ग्रहण करता है, वो भगवत धाम जाना नहीं जा सकता है। क्योंकि हाथ पकड़ के तो कोई ले जाने वाला चाहिए ना। हम तो मेले में भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। मेला है, ये भौतिक जगत एक मेला है जिसमें भटके हुए हैं। जब तक कोई हाथ नहीं पकड़ लेगा तो हमको कैसे निकालेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी, समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक सत्य के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों? गुरु जब दीक्षा लेते हैं, गुरु सारे कष्टों को तो हर लेता है, नंबर 1। नंबर 2, गुरु गारंटी लेता है कि जब तक तुझे गोलोक धाम नहीं भेज दूं, मेरा दायित्व तो खत्म नहीं होगा। कितना बड़ा दायित्व है। इवन जो गुरु इस जन्म में अप्रकट हो जाते हैं, याद रखेंगे जब तक गोलोक धाम नहीं हम पहुंच जाते, गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। तो वो हमारा शाश्वत गुरु हो गया जब तक हमारे गोलोक धाम हम तक नहीं पहुंच जाते। कितना बड़ा है। देखिए दीक्षा लेकर गुरु का प्रति हमारा कर्तव्य, और गुरु अपने शिष्य के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है। इसलिए मैं कभी भी कोई दीक्षा लेने के बाद, वो तो दीक्षा लेने के पहले भी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद याद रखेंगे प्लीज हम लोग से कोई भी अपराध ना हो जाए, नहीं तो गुरु को भोगना पड़ेगा उसका कर्तव्य, जिसका उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना, देखिए क्या वर्ड लिखा है, ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना जो मेले में भटका हुआ है पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसे जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। एक जहाज में पतवार नहीं है, कैप्टन नहीं है, वो कहाँ जाएगा उसको खुद को नहीं मालूम है, किनारा उसे नहीं मिल सकता। अतः यह आवश्यक है यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी। बिना गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। अर्थात जिनको वपु सेवा, क्या बोलते हैं, वपु सेवा, 2 तरह की सेवा होती है, नोट कर लेंगे। वपु सेवा, वपु माने गुरु की शरीर की सेवा, फिजिकली सेवा करना, गुरु के कपड़े धोना, गुरु के चरण प्रक्षालन करना, गुरु के माने जो भी गुरु की सेवा कर सकते हैं, उनके प्रसादम देना। अगर वो मौका न मिले तो गुरु की जो वाणी है, गुरु ने जो संदेश छोड़ के दे गए हैं, उसकी सेवा करनी चाहिए, अर्थात उसका पालन करना चाहिए। एक एक तत्व की बात है। गुरु के उपदेश का स्मरण करके उनकी सेवा करें। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई दर्शन या फर्क नहीं है। लोग पूछ रहे थे, रो रहे थे, रोना चाहिए गुरु। जब भक्ति चारू महाराज अप्रकट हुए तो मैं देखा था, माने भक्तों को देखा था मायापुर में टीवी, माने रीली रोना चाहिए गुरु के लिए। हम लोग गुरु के लिए ऐसा नहीं है कि उनके शरीर नहीं, उनके आदेश, उनके वचन अब हम नहीं सुन पाएंगे, ऐसा मन में आता है। हे गुरु हमारे को अब कौन हमें सहारा देगा। इस तरह रो रो कर करके गुरु को याद करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है उनके वचनों की सेवा, माने उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहना चाहिए। अतः उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक गुरु से भी परामर्श लेने का अवसर नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के प्रति अपराधी बन जाता है। अरे मेरे को सब श्लोक याद हो गए एकदम टॉप टू बॉटम, मैं 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करता, कुछ नहीं होगा, 1% भी हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। ऐसा अपराधी, बल्कि वो अपराधी कहलाएगा। ऐसा अपराधी कभी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेश के साथ प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले जाने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में
वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। कई बार होता है ना, जैसे मैं नाम थोड़ा लूंगा तो उचित होगा नहीं, मेरे को मालूम नहीं, चलिए मैं डिस्कस कर। कई बार बोलते हैं अरे हमारे तो ये गुरु है, मेरी माँ ने बोला बस यही गुरु है, यही हमारे गुरु हो गए परंपरा से। नहीं, हर जीव को सब भगवान का अंश है। हर जीव को अपना गुरु सेलेक्ट करने का अधिकार है। नहीं मेरी माँ ने ये कर रखा, मेरे पिताजी, नहीं चलेगा, नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हम शाश्वत अंश किसके हैं? भगवान की है। अभी ये जन्म में ये मेरे माता है, पिता, ये ओके है। शाश्वत मेरा कर्तव्य, शाश्वत मेरा जो सब कुछ है वो कृष्ण है, जो कि गुरु के रूप में आए हैं और गुरु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जो गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। अच्छा, इसके पहले मैं बिफोर भूल जाऊं, याद रखेंगे, मेरे कृष्णदास के सॉरी कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने हमें बताया, जब हम लोग जस्ट 10 मंगलाचरण के बाद में 11वां 12वां श्लोक कर रहे थे, संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध के आचार्य कौन है? मदन मोहन। मदन मोहन है। और उसकी संबंध के आचार्य वो तो विग्रह प्रभु। संबंध के आचार्य सनातन गोस्वामी है। आचार्य हो गए सनातन गोस्वामी और विग्रह है मदन मोहन। रूप गोस्वामी किसके आचार्य हैं? राधा अभिधेय राधा गोविंद। राधा गोविंद, हाँ बराबर, शिक्षक गुरु, ठीक है ना। और तीसरा है जो कि कार्तिक कृष्णा प्रभु ने बताया कि जो गोपीनाथ जो विग्रह, उनकी स्थापना किसने किए थे? मधु पंडित ने की है। तो प्रभु इसमें थोड़ा मेरे को फिर कंफ्यूजन हो रहा है। आचार्य, हाँ प्रभु जी, मेरे पास एक तो लिखा हुआ है इसका, हाँ, कि मधु पंडित को ये विग्रह मिले और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनको स्थापित किया। ओके, ये थोड़ा सा एक मैंने तो कोई भी नहीं, दोनों लिख लीजिए, लेकिन कृष्णदास कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने मैंने खुद पढ़ा है, सब लोग नोट कर लेंगे हैं। श्री संगीता माता जी भी बहुत अच्छी बात बोल रही है, बहुत अच्छी बात बोल, तो नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आचार्यों से गुरु से पूछेंगे, क्या लिखेंगे कि आदि लीला 12वां चैप्टर के 88वें 88 श्लोक में लिखा है कि गोपीनाथ विग्रह की स्थापना मधु पंडित ने की थी। एक जगह हमने पढ़ा कि प्रयोजन के जो आचार्य हैं, बहुत देखिए वर्ड में ध्यान रखिए, एक तो स्थापित करना, एक है एक स्थापित किया इस विग्रह को, और आचार्य एक जगह लिखा था जो आप बता रही है, श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो दोनों को नोट करके रखेंगे। लेकिन मधु पंडित ने इसकी स्थापना की और संगीता राधा माता ने कहा कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी से मधु पंडित को मिला था। यही बोल रही है माता जी आप? नहीं, मेरे पास तो लिखा हुआ है मधु पंडित को विग्रह मिले, हाँ, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसे स्थापित किया। मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा लिखा है, ओहो वेरी गुड। तो इसको ध्यान से कर, कभी कोई बताए होंगे तो हम लिखे हैं, कौन लिखे तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। कार्तिक कृष्णा प्रभु इसको भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संबंध अविधेय प्रयोजन का चूंकि बात याद है कि प्रभु बहुत मेरे को बताए, तो ये याद है कि संबंध सनातन गोस्वामी, अविधेय रूप गोस्वामी, और प्रयोजन के हैं आचार्य। ये थोड़ा सा मेरे को, आचार्य किसको कहेंगे? आचार्य शायद रघुनाथ दास गोस्वामी को लिखेंगे, लिख लीजिए, मेरे ख्याल से आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते। प्रयोजन के आचार्य। और स्थापना किसने की थी? क्या कार्तिक कृष्णा प्रभु सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन, राइट, करेक्ट। और रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद, और गोपीनाथ जो विग्रह, इनकी स्थापना मधु पंडित ने की। और जैसे
श्री संगीता राधा देवी माता जी ने हमें बताया कि रघुनाथ गोस्वामी ने मधु पंडित ने इसको खोजा और रघुनाथ गोस्वामी ने इसकी स्थापना की, यही कहा ना माता जी? हाँ प्रभु जी। ओके, तो इसको नोट करके रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये 6 गोस्वामी को प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चीज रसा, तो ये जो संबंध अभिधेय प्रयोजन है, इसमें मैं भूल गई, संबंध जो वो फेस को रेप्लिक वो करते हैं ना, और अभिधेय उनका वक्षस्थल को, और प्रयोजन उनके चरण को है क्या, कैसे है ये? नहीं 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 माता जी, अब कहाँ उल्टा बोल दिए हम। नहीं, आप उस लाइन में कहाँ चली गई? वो ये चीज कहीं हमने डिस्कस भी नहीं किया। संबंध हुआ कि कृष्ण कौन है, कृष्ण से हमारा क्या संबंध अच्छा। है, ये हुआ। दूसरा है अविधेय, इस कृष्ण जो मेरे पिता है, सब कुछ है, शाश्वत, इनको पाने की विधि क्या है, विधि, प्रोसेस। कृष्ण भक्ति और जो कि कृष्ण प्रेम। तीसरा क्या है, कृष्ण भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, कृष्ण से खोए हुए संबंध को प्राप्त करके उनकी प्रेम भक्ति प्राप्त करना, अभिधेय लक्ष्य। अच्छा। तो ये हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। माता जी जो बोला ना, वो एक्चुअली मैं भी सुना था, वो मायापुर में। वो क्या बोला, मदन मोहन का जो चरण कमल है वो कृष्ण जैसा है, और गोविंद का मुखमंडल कृष्ण जैसा है, और गोपीनाथ का वक्षस्थल कृष्ण जैसा है। एक्चुअली ये बताया था सार्वभौम प्रभु। ओ अच्छा, वो सार्वभौम बता, ओके होगा। तो या चेतन चैतन्य प्रभु मैंने कहीं नहीं पा, ठीक है, इसको भी नोट कर लेगी। थैंक यू सो मच। जो राधा सीतापति राधा देवी माता ने बताया, सब लोग हम लोग नोट कर लेते हैं कि सार्वभौम प्रभु ने बताया, आचार्य हैं और बहुत बड़े गुरु हैं, तो इसको हम लोग नोट कर ले। फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्रभु। मदन मोहन का कृष्ण का चरण कमल जैसा है, और किसके चरण कमल जैसे, ओके। और गोविंद का मुखमंडल कृष्ण जैसा है, मुखमंडल, ओके। और गोपीनाथ का है वक्षस्थल। हाँ, अच्छा प्रभु, इधर ये भी लिखा है, गोपीनाथ का वो रघुनाथ गोस्वामी है, वो आचार्य, वो नीचे लिखा है क्या? और गोविंद, हाँ लिखा है, और गोविंद का रूप गोस्वामी, आपका सनातन गोस्वामी, आपका वो संबंध का बराबर है। हरी बोल। तब हम लोगों का देखिए क्लियर हो गया ना, सारा चीज है, क्रिस्टल क्लीन हो गया। बुक मिल गया हमको, मिल गया बुक। हाँ, कहाँ मिला प्रभु? या नीचे में लिखा है? हाँ, उधर मैं नोट डाउन किया था, जो मायापुर में। अच्छा, लिखा हुआ था, तो क्या लिखा फिर वो उसको भी बता दीजिए। तो अब क्लियर हो गया, एक विग्रह की स्थापना। सबको क्लियर हो रहा है ना? ऐसे नहीं हाँ में हाँ भरे। क्या हुआ, हम लोग नोट करते हैं कि विग्रहों की जो स्थापना की थी, एक वो हुआ, और इनके तीनों के आचार्य क्या है, आचार्य कौन कौन है, क्लियर है? दोनों क्लियर है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना? तो अभी क्लियर हो गया कि संबंध के आचार्य कौन हुए, सनातन गोस्वामी। अविधेय के आचार्य कौन हो गए, रूप गोस्वामी। और प्रयोजन के आचार्य कौन हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी, ठीक है ना? ये आचार्य हो गए। आगे बढ़े, बहुत अच्छा हुआ, देखा ना, ये कितना बढ़िया बढ़िया चीज याद आ रहा है। और एक चीज बताया सीतापद में रावत देवी से माता जी ने, कि जो हमारे गोपीनाथ हैं वो कृष्ण के वक्षस्थल के बराबर है, मदन मोहन है चरण कमल के बारे में है, और गोविंद है मुख मंडल के समान। कृष्ण, हरि बोल। आगे बढ़ते हैं। यही 6 गुरु शिक्षा गुरु, ये आमाता सबार पाद पद कोटि नमस्कार। ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतः उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। 6 गोस्वामियों को अपने शिक्षा गुरु स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि कोई उन गोस्वामी के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो उसे गौड़ी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। हरि बोल। भगवान रे भक्त जो तो श्रीवास प्रदान, तबार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी है, मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार नमस्कार करता हूँ। श्रीवास पंचतत्व में है ना जो श्रीवास, उन्हीं के बारे में। अद्वैताचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणति आमान।
अद्वैताचार्य भगवान के अंश अवतार है, तो मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकार तार पाद पद्म बंधु जारम मुनिदास। श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार है और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतः मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैंने दीक्षा प्राप्त की, हरि बोल। दीक्षा गुरु है नित्यानंद प्रभु है। किसके? कृष्णदास के विराट गोस्वामी की। गदाधर पंडित आदि प्रभु निज शक्ति ता सवार चरण मोर सहस्र प्रणति। मैं भगवान की अंतरंग शक्ति को सादर नमस्कार करता हूँ, जिसमें गदाधर प्रभु प्रमुख है, हरि बोल। अर्थात भगवान की जो अंतरंगा शक्ति में सबसे कौन है प्रमुख? राधा रानी। सिंपल। तो ये राधा रानी के ही अवतार या कुछ भी कह लीजिए, इस भौतिक जड़ युग में आए हैं। पंचतत्व में गदाधर पंडित राधा रानी के ही क्या बोलते हैं? रूप है, ऐसे बोलते हैं, रूप है, रूप है, ठीक है, जो भी है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ताहर पदार बिंदे अनंत प्रणाम प्रमाण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतः मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। सावरने प्रभु रे करिया नमस्कार यही छे तो चे करिए विचार। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज जरा नोट करें। जो 6 है ना जो हमने पढ़ा, इनको डिटेल में बताएंगे, हैं पूरा डिटेल के अंदर। 6 समझ गए ना? जो 6 जन को नमस्कार करते हैं, गुरु, भक्त, ईश्वर, अवतार, भगवान के अंश अर्थात प्रकाश और अंतरंगा शक्ति। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य हृदय तथापि जानिए अमिता हर प्रकार। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ, क्योंकि हम जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास के सारे शिष्य कृष्ण भाव में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है। कितनी बार बताइए, बार बार यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश है, विस्तार रूपी साक्षात बलराम है। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक है। इसीलिए एक बार और बकट में बार बार याद आएगा तो बोलूंगा, इसलिए नित्यानंद दास भगवान की षण्वित शक्ति को धारण करते हैं। षण्वित शक्ति का मतलब होता है जो भगवान को लीला करने में मदद करते, सारी व्यवस्था नित्यानंद प्रभु करते हैं। संधिनी शक्ति, यस संधिनी, नॉट संवित हो गया, कृष्ण स्वयं ज्ञान, तो ये हेल्प करते हैं। संधिनी शक्ति को, संधिनी शक्ति नहीं है बलराम, याद रखेंगे, संधिनी शक्ति को धारण करते हैं, क्योंकि बलराम शक्ति नहीं है। एक एक शब्द पर ध्यान रखेंगे, कहीं भी गलती नहीं। राधा रानी शक्ति है, अलादीनी शक्ति है, गदाधर पंडित शक्ति है, बलराम स्वयं कृष्ण है, प्रकाश है उनका, बहुत बड़ी पोजीशन है और उन्हीं से सब कुछ आता है। कृष्ण तो खाली गोलोक धाम में रहते हैं, बाकी जो सारा कार्य करते हैं, पूरा खोज नहीं, सब नित्यानंद प्रभु करते हैं और उनकी शक्ति राधा रानी दो ही है। हरि बोल। वे भगवान को उनकी लीला में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक हैं। हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण, हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का दास है। अतएव गुरु भी चैतन्य बाबू के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। हरि बोल। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्व आज्ञाकारी विश्व दास होता है। अतः उसका सम्मान किसके ही समान होना चाहिए, सम्मान किसके ही समान होना चाहिए। अर्थात गुरु हम सब लोग जो है भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। तो जो परम वैष्णव है, गुरु है, वो भगवान के ही समान है और भगवान के उसका आदर करना चाहिए।
बहुत एग्जाम्पल हमने रिपीट किया ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? श्री कृष्ण भगवान स्वयं द्वारका में नारद जी के पांव प्रक्षालन करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। माने कृष्ण कितने कृपालु है। अपनी पोजीशन, अच्युत पोजीशन है, लेकिन बद्ध जीव को ज्ञान देने के लिए नीचे आ जाते हैं। माने गुरु के रूप में, दास के रूप में आ जाते हैं कि हे नारद मुनि, मुझको कृपा कीजिए, मेरा जीवन को शुभ बना दीजिए। गुरु कृष्ण रूप हो न शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। समस्त प्रमाणित शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। और कितनी बड़ी बात कहेंगे, बार बार कितनी बार कहेंगे कृष्णराज कविराज गोस्वामी, भगवान कृष्ण स्वयं गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। जिस शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। आचार्य में भी वह जानाति या अन्य अवन्मन्येत कर ही चित। आचार्य माम, ये बहुत इंपॉर्टेंट 11वें कैंटो का ये जो कृष्ण भगवान कहते हैं, उद्धव को कहते हैं श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आचार्य माम विजानियात न अवमन्येत कर ही चित, न मर्त्य बुद्धया असूयेत सर्वदेव भयो गुरु हरि बोल। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए, एकदम मेमोराइज करना ये श्लोक। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। यह श्लोक से भागवत से लिया गया है, जिसे भगवान कृष्ण उद्धव द्वारा चारों वर्णाश्रम विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष यह शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है। हरि बोल। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है। वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु की देख रेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता, जो पहले अभी हमने पढ़ा है। अर्थात गोलोक धाम जा ही नहीं सकता है। गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य आचार्य प्रोफेसर होता है। मनुष्य संहिता में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है, जिसमें बताया गया कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है। एक चीज नोट कर लीजिए, गुण से गुण वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है दूसरा, और उनको दूसरा जन्म देता है। कौन सा जन्म? उस जन्म जैसे कि भगवान से जोड़ने का जिम्मेदारी लेता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है, जिसका अर्थ संस्कार जो शिष्य को गुरु से समीप लाता है। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता, उनको जनेऊ नहीं दिया जा सकता, और इसलिए वह शूद्र कहलाता है। अर्थात जिसने दीक्षा नहीं ली है वह, समझ लीजिए, देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दम का प्रदर्शन करने के धारण किया जाता है तो यह व्यर्थ है। क्या मैं ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ हूँ इसलिए मुझे पोयता मिला, मेरे को ये मिला है, वो सब नहीं चलेगा। इस संस्कार अर्थात शुद्ध क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है, यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिक्षा शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है, यदि वह उसे पूरी तरह योग्य से समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार की है, वह जो समस्त वेदी के सार को जाने। इसको नोट कर लेंगे, आचार्य की परिभाषा, वह जो समस्त वैदिक शास्त्र अध्याय के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन कर अपने जीवन में उतारे और अपने शिष्यों को उचित कर्म करने की शिक्षा दे। अर्थात शास्त्रों का निचोड़ ले, अपने जीवन में उतारे और फिर अपने शिष्यों को दे। केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते। हरि बोल। अतएव आचार्य के आचरण में
भगवान की दिव्य प्रेम अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। ये परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेयकर है, जो आश्रय अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता, उसे अपराधी समझना चाहिए। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के अयोग्य बनाती है। प्रामाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनंत भक्ति में रत रहता है। इसी के बल पर भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा सीतानंद श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग इस चालू स्वभाव होने तथा इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति असंतुष्ट रहने के कारण प्रामाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतः ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इसको भी नोट कर लें। इससे दिव्य साक्षात पर प्रतिकूल प्रभाव पर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप जानकर उसका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा इसमें रहना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार नहीं है। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। इसको नोट कर लेंगे। अनुसरण करना है, हम लोगों को अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। छद्म गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथ भ्रष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत भेदाभेद तत्व है, जो यह स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। अचिंत भेदाभेद सबको मालूम है। शक्ति और शक्तिमान सबको याद रहेगा। शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है बिना शक्तिमान के, बस वो याद रखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करता है कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद कृष्ण के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट बतलाया है कि ये शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि वे भगवान को अत्यंत प्रिय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे सभी दृष्टि भगवान के तुल्य है। भगवान के श्री रूप गोस्वामी तथा श्री जी गोस्वामी के पद चिन्ह पर चलते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्यों ने इसी सत्य की पुष्टि की है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में इसकी पुष्टि की है। यश प्रसाद भगवत प्रसाद। इस सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास होते। इसलिए गौड़ी वैष्णव श्री गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं अनन्य वैष्णव के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वासपात संगियों में से एक रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य प्रतिनिधि के रूप में माना गया। हरि बोल। तो गुरु के बारे में कितना सुंदर यहाँ पर, अभी कंटिन्यू चलेगा गुरु के बारे में, क्योंकि हम लोग को छाओं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। हरे कृष्णा। यही हम लोग विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सीता पद्मी दादा देवी माता जी को भी, श्री संगीता माता जी को, कार्तिक कृष्ण दास को, सब लोगों को बताया। सब लोगों ने अलग अलग जो पढ़ा है वो हम लोगों को बताया और हमने यहाँ नोट कर लिया। तो कार्तिक कृष्ण दास प्रभु थोड़ा सा आप एक चीज और बता देंगे कि एग्जैक्ट कहाँ पे लिखा है जो ये आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी? प्रभु हम नोट डाउन किया एक्चुअली मायापुर में। अच्छा, मायापुर सार्वभौम प्रभु जो लेक्चर दिया था ना, उसी से नोट डाउन किया। ओके, तो सार्वभौम का लेक्चर में हमने दो चीज हमने आज हमारे भक्तों ने बताया कि एक विग्रह की स्थापना करना और उनके आचार्य सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी संबंध अभिधेय प्रयोजन के आचार्य हैं। मदन मोहन की स्थापना सनातन गोस्वामी ने की, राधा गोविंद की स्थापना रूप गोस्वामी ने की, और गोपीनाथ की श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने बताया कि जैसे इसमें तो मैंने खुद पढ़ा है, जो कि कार्तिक ने बताया
कि मधु पंडित ने स्थापना की थी, लेकिन माता जी ने कहा कि उन्होंने नोट किया है कि मधु पंडित ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और उन्होंने स्थापना की। क्लियर है ये सारी चीजें, यही चीज है, इसको नोट कर लेंगे और आगे हम लोग अपने को क्लियर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो हमने, जो कि सार्वभौम प्रभु ने हमें बताया कि गोपीनाथ क्या है, उनके वक्ष स्थल है, उनका मुख क्या है, गोविंद गोविंद है, और चरण कमल कौन है, मदन मोहन। ठीक है, ये हुआ संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, गुरु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग एक एक करके 6 में से डिटेल में पढ़ेंगे और इसका सारा वर्णन चैप्टर 1 में पहले 2 श्लोकों का वर्णन आएगा। क्या क्या है, 6 गुरुओं के बारे, 6 तत्वों के बारे में, गुरु, भक्त, ईश्वर, उनके अवतार, अंश माने प्रकाश और अंतरंग शक्ति का। और दूसरा आएगा श्लोक क्या है, जो स्पेशल नमस्कार करते हैं चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद को। ठीक है ना, तो अभी हम लोग को दिमाग लगाना है कि ये 6 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण, थोड़ा सा मन में आता ना, लेकिन एक बार लिख लेंगे ना तो कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। परिकर और पार्षद एक ही चीज है क्या? परिकर और पार्षद एक्चुअली इधर लिखा है ना, गुरुदेव सर्वदा श्रीमती राधा रानीर अंतरंग परिकर অথবা শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যে পরিকর, लास्ट लाइन जो हम लोग पढ़ा ना, एक सेकंड अभी एक बार पढ़ता हूँ। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साधु तथा लास्ट लाइन। हाँ प्रभु वही पढ़ रहा हूँ। वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वासपात संज्ञों में से एक है, श्रीमती राधा रानी के विश्वास संज्ञों में से एक रूप में, या श्री नित्यानंद के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना है। हरि बोल। बहुत प्रभु क्या है ना, गुरु जैसे राधा रानी की संगी है, माने क्या बोलते हैं संगी को, परिकर जो आपने बोला, संगी में से एक कंपेनियन, वो भी है। और दूसरा क्या बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में मान, दोनों है, बिल्कुल सही। तो बहुत सिंपल है इसका, दोनों ही कृष्ण है, एक शक्ति है और एक प्रकाश है। और मैं बंगाली डिक्शनरी में देखा था, वो बेल्ट बोलते, परिकर मतलब बेल्ट है, बेल्ट है ना। ठीक है, इसमें संगियों में से ये संगी मत लिखा, जो आपने कंपेनियन इंग्लिश में बोला एकदम सही बोला वर्ड। ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, एक चीज पूछे थे, जो अपने अभी जब जयपुर गए थे तो अनंत मोहन प्रभु जी ने एक मंदिर में कीर्तन किया था। वहां पर एक मंदिर में दिखाए थे ना, एक आचार्य का जो पोशाक बना हुआ था धागे से, वो शायद रघुनाथ दास गोस्वामी का, वहाँ एक पिक्चर बना हुआ था जहाँ वो विग्रह को लेते हैं। तो वो शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, जहां तक है ये मधु पंडित ने शायद वो भगवान को वहां से विग्रह को कोई लेके जा रहे थे ना, कि ऐसे कुछ था ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा याद दिला रही है माता जी, यू आर राइट, वो याद आया। तो वो श्री संगीता राधा देवी माता जी ने क्लियर कर दिया है, वही हाँ वही चीज थी। वो पंडित उनको मदन मोहन जी, उनको वो विग्रह मिला था और फिर रघुनाथ जी दास गोस्वामी ने उनको स्थापित किया, ऐसा था। हाँ, तो दोनों राइट है। जा रहे थे ना जयपुर में। हाँ, वो एकदम सही, वो एकदम अब पूरी चीज समझ में आ गई है, दोनों को नोट कर लेंगे। और एक ये भी नोट कर लीजिएंगे कि आदि लीला का अध्याय 12 का 88 नंबर श्लोक में क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मधु पंडित ने गोपीनाथ विग्रह की स्थापना की। तो थ्रू ऐसे बोल सकते हैं, थ्रू रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, तो दोनों राइट है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु। अभी तो बस कोई अनाउंसमेंट वाली बात यहाँ आ नहीं रही है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा बता रहा था, थोड़ा सा ये सब सीनियर डिवोटीज है, सब भक्तों से मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट है, यहाँ ऑलमोस्ट सब लीडर हैं अजय पोदार प्रभु, कि मेरे मंदिर से बहुत प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर कि सब लीडर्स अपने अपने ग्रुप की प्लीज लिस्ट बनाएं। बहुत प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है, लिस्ट बनाएं। क्या
जैसे हमारे लेक टाउन कालिंदी के अजय पोदार प्रभु लीडर है, वो अपनी लिस्ट बनाएंगे, ये नाम है, इनका ये मोबाइल नंबर है, ये एड्रेस, और इतनी चैंटिंग ये कर रहे हैं और किस तरह वो सेवा में जुड़े हुए हैं। उसी तरह DL70 से उसी तरह का संतोष माता जी, उसी तरह से जगविता राधा देवी माता जी बनाएगी। तो थोड़ा समय भले लेकिन जरूर प्लीज बना दीजिए। और यह अजय पोदार प्रभु तो ऑनलाइन यदि कोई ऐसा फॉरम है प्रभु के, मैं था मंदिर में भेजा था, ऑनलाइन था ना प्रभु, भक्तों की डिटेल के बारे में एक तो अलग चीज था, ये वाला अपने को बना के दे देंगे तो मैं, अगर किसी को हाथ से भी लिख के दे देंगे तो मैं कर दूंगा उसको। नहीं बोल प्रभु, थोड़ा तकलीफ की जगह बहुत है। नंबर 1, नंबर 2 आ रहा है कि डोनर्स की लिस्ट, डोनर्स की लिस्ट, तो डोनर की लिस्ट में अजय पोदार प्रभु को दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा या उनको ईमेल कर दूंगा, तो उसको भी प्रभु अच्छा उसको तो मैं प्रभु अजय पोदार प्रभु की सारी लिस्ट होनी चाहिए, तो प्रभु मैं आपको कॉपी कर दूंगा। सेम मैं मंदिर में भी पा, क्योंकि GBC ने मांगा है, बहुत प्रेशर आ रहा है मंदिर से, VP बोर्ड से मेरे पास बहुत प्रेशर आ रहा है। तो ये जितना सब अपने जो क्लास में जो सबका नाम लिख के और एड्रेस वगैरह फोन नंबर गए तो उसकी फोटो भेजने से हो जाएगा प्रभु जी? जैसे हर संडे को मैं आज प्रभु जी को वो फोटो भेज दूं कि कौन कौन आए। संडे से नहीं माता जी, जैसे आपके मोटा मोटी किसी क्लास में आए नहीं, लेकिन आपके जितने भी भक्त हैं कई बार नहीं आए माता जी, उसका कैसे थोड़ा तकलीफ करेगा। आएंगे वो तो साइन करेंगे ना प्रभु जी, वही बात नहीं अजय पोदार पूरा लिस्ट परमानेंट आपको देना होगा। हाँ अजय पोदार बोल रहे हैं कि जो आपके जुड़े हुए लेकिन कभी किसी कारण से नहीं आ रहे, नहीं भी आते हैं प्रभु जी, वो बोल रहे हैं। तो वही रेगुलर डिवोटी जो आपके हैं कितने, मान लीजिए 15, 20, 25 जितने भी होंगे, पूरा नाम विद डिटेल्स उसमें आप एक रिमार्क में दे सकती है। बहुत अच्छा पॉइंट आपका कि कुछ रेगुलर है या नहीं है, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे उनकी हमको GBC को देना है कि नहीं। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। सपोज ये नाम तो आ गया लेकिन वो क्लास ही नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या डिटैच्ड हो गए हैं, तो हम लोग डिसीजन ले लेंगे। वो अजय पोदार आपसे बात करके आएगा जो रेगुलर क्लास में आते हैं, हाँ उसी का ही लेंगे, जो चलेगा उसको नहीं लेना अच्छा है। में कोई एक बार आए तो उसका देना बेकार है, जो अपने आते हैं हमेशा। तो आप ठीक बोल रहे हैं संतोष माता जी, जो वो हटा ही दीजिए सबको, जो हाँ लेकिन उनका जरूर दीजिए, किसी कारण से दो नहीं आ पा रहे हैं तो एक्चुअली जिन्होंने एक बार ही छोटे हटा दीजिए। नंबर 1 डोनर्स का मैं पूरा लिस्ट बना लूंगा है, लेकिन फिर भी हाँ सॉरी मैं गलती बोल गया, हर लीडर अपना अपना पहले डोनर का लिस्ट देगा, फिर मैं मेरे पास जो रिकॉर्ड से चेक करूंगा, फिर आगे फॉरवर्ड करूंगा, चाहे वो 100 रुपया का ही डोनेशन दे, ऐसा बोला मेरे, ठीक है ना। बहुत अभी GBC बहुत क्लोज वॉच कर रहा है कि भक्तों की, और ये चीज देखेगा जो देंगे कोई भी खराब नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि चैंटिंग एंड फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, वो भी दीजिएगा। तो जब हम लोग देंगे तो देखेंगे जो नहीं फॉलो कर रहा है ना, तो उसका दायित्व तो लीडर के ऊपर में आएगा। तो पूछेंगे कितने दिन से कर रहे हैं, तो ये भी पूछा है कि हाउ लॉन्ग यू आर कनेक्टेड विथ भक्ति बीज, कितने दिन से आप जुड़े हुए हो। तो क्या पहले हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे अजय पोदार प्रभु, उसके बाद में फॉरवर्ड करेंगे। वो हम लोग कोर कमेटी बना के लेके तो कोर कमेटी जो मीटिंग करेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे। तो थोड़ा सा तो कोर कमेटी जस्ट आफ्टर इन सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगेगा, आप हम लोग को लगेगा अरे यार इतना बर्डन आ रहा है, लेकिन ये पढ़ रहे हैं चेतन से हम लोग का जीवन सुधर जाएगा माता जी, क्योंकि मनुष्य जीवन भोगने के लिए नहीं है, तपस्या के लिए। बस ये याद रखेंगे ना तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तुरंत हम लोग एकदम तैयार हो जाएंगे। कब किस दिन शरीर छोड़ना पड़ जाए नोबडी नोस, गुरु की बातों को याद है। हरे कृष्ण। तो सब लीडर प्लीज बनाएंगे अपना। हरि बोल, यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन यही विराम करते हैं, फिर अगले शुक्रवार को सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, सबको बोल रहे हैं। हरे